गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी इतने प्रेम और प्यार से सत्संग को सुनते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी गुरु के उपदेश पर चलते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु की दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करते हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। भजन बंदगी करने वाले साधक या तीसरे तिल पर ध्यान करने वाले साधकों से यह विनती है कि वे अपने मन को साफ रखें। किसी के प्रति बुरे विचार, किसी को दुख देने के विचार, किसी को पीड़ा पहुंचाने के विचार अपने भीतर प्रवेश न करने दें। जब तक हमारे भीतर मलिनता है, हमारे भीतर मैल है, किसी के प्रति कोई गलत भाव है, किसी के प्रति कोई गलत विचार है, तब तक हम चाहे कितना ही भजन करते रहें, हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं होता, हमें शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। क्योंकि जिसका चित्त मलिन हो उसे वह अमूल्य दौलत हासिल नहीं हो सकती। नाम की वह दौलत उन्हीं को हासिल होती है जिनके भीतर दूसरों के प्रति प्रेम होता है, जिनके भीतर दूसरों के प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता, दूसरों के प्रति कोई बुरा विचार नहीं होता। परमपिता परमात्मा वह कुल मालिक बैठा हुआ है हमारे भीतर, और हमारे विचार भी चलते हैं हमारे इस शरीर के भीतर। यदि हमारे विचार दूषित हैं तो वह परमात्मा भीतर बैठकर भीतर चलते उन विचारों को देख रहा है। फिर हमें उस नाम की दौलत हासिल नहीं हो पाई। हम परमात्मा को मूर्ख नहीं बना सकते। वह भीतर बैठकर ही हमारे प्रत्येक विचार को देख लेता। कैसा हमारा भाव है, कैसा हमारा विचार है, उसे हर प्रकार की खबर लग जाती। जिनके भीतर दूषित विचार होते हैं, किसी को पीड़ा पहुंचाने का विचार होता है, किसी को दुख देने का विचार होता है, किसी की निंदा का विचार होता है, किसी की चुगली का विचार होता है, परमात्मा को उसकी खबर लग जाती। फिर वह कितना ही भजन करता रहे, परमात्मा उसे नाम की वह दौलत बख्शता नहीं है। पहले अपने भीतर इस गंदगी को साफ करना होगा। जिसके भीतर गलत तरह के विचार हैं, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि वह उस नाम की दौलत को पाकर कुछ गलत ना कर बैठे। जिनके भीतर दूसरों के प्रति कोई बुरा विचार नहीं, कोई गलत भाव नहीं, जिनके भीतर दूसरों के प्रति कोई मैल नहीं, दूसरों के प्रति प्रेम है, दूसरों के भले की आशा है, उसी को वह परमात्मा नाम की दौलत बख्शता है। क्योंकि वही उस नाम की दौलत का सच्चा अधिकारी होता है। उस पर भरोसा किया जा सकता है कि वह उस दौलत को हासिल करके उसका कोई गलत इस्तेमाल न करे। उसका इस्तेमाल इस संसार के भले, इस संसार के कल्याण के लिए करे। हम यदि निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें, अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति पर निरंतर अमल करें, तो हमारे मन में दूषित विचार पैदा होने बंद हो जाए। हमारे भीतर मैल इकट्ठी होनी बंद हो जाएगी। हमारा मन गुरु के सिमरन में लगा रहेगा, गुरु की याद में लगा रहेगा। लेकिन हम मन को सिमरन में नहीं लगाते, गुरु की याद में नहीं लगाते। हमारा मन कभी टेलीविजन में लगा हुआ है, कभी बाजार में लगा हुआ है, कभी फोन में लगा हुआ है, कभी भीड़ में लगा हुआ है, कभी मित्रों में लगा हुआ है, कभी रिश्तेदारों में लगा हुआ। जहां जहां हम जुड़ते चले जाते हैं, उस व्यक्ति का विचार, उस जगह का विचार, उस घटना का विचार हमारे भीतर चलना शुरू हो जाता। फिर वही लोग भीतर नजर आने शुरू हो जाते हैं, वही घटनाएं भीतर नजर आनी शुरू हो जाती हैं, वही स्थान, वही पदार्थ भीतर भी नजर आने शुरू हो जाते। यदि फिर वे लोग हमें चोट पहुंचाए, यह संसार हमें दुख दे, तो हम भीतर ही भीतर उस व्यक्ति के प्रति गलत विचार निर्मित करने शुरू कर देते हैं। इस संसार के प्रति बुरे विचार निर्मित करने शुरू कर देते हैं। जब तक हमारे भीतर किसी भी चीज के प्रति दूषित विचार उठ रहे हैं, तब तक हम उस परमपिता परमात्मा को नहीं जान सकते। जब तक हमारा उस परमात्मा की सृष्टि, उस परमात्मा के बनाए हुए लोगों, उस परमात्मा के बनाए हुए
जीवों के साथ प्रेम नहीं है, तब तक हमारा प्रेम परमात्मा के साथ कैसे हो सकता है? सबसे पहले हमें अपने भीतर इन लोगों, इस संसार में मौजूद प्रत्येक चीज के प्रति प्रेम से भरना होगा, प्रत्येक घटना के प्रति प्रेम से भरना होगा। हमें अपने भीतर से दूसरों के प्रति मैल साफ करनी होगी, ताकि हमारे भीतर दूसरों के प्रति प्रेम पैदा हो सके। दूसरे के प्रति गलत भावना भीतर पैदा करनी बंद करनी होगी। दूसरा यदि हमें चोट पहुंचाए, हम तत्क्षण अपने भीतर भी उसके प्रति गलत विचार निर्मित कर लेते हैं। दूसरा यदि हमें धोखा दे, हम तत्क्षण उसके प्रति अपने भीतर भी गलत भावना पैदा कर लेते हैं। दूसरे ने जो किया उसे उसके कर्म का फल मिल जाएगा। हमें तो उस मालिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम कर्म अपने हाथ में ले लेते हैं। हम सोचते हैं हमें ही कुछ करना होगा, हमारे किए से ही कुछ होगा। जब हम कर देते हैं तब हम और भी नुकसान झेलते हैं, तब हम और भी पीड़ा में पड़ जाते हैं। दूसरा यदि नुकसान पहुंचाए तो उस मालिक की शरण में रहो। दूसरे को नुकसान पहुंचाने की भावना भी भीतर मत आने दिया करो। परमात्मा भीतर बैठा है। भीतर जो भी दूषित विचार या अच्छा विचार, जैसा भी विचार भीतर चलता है, जैसे भी भाव दशा भीतर आपकी होती है, उस मालिक को सब पता चलता है। उसके अनुकूल ही वह हमें फिर फल देता है। यदि हमारे भीतर किसी के प्रति अच्छी भावना थी, हम किसी का अच्छा करते हैं, तो परमात्मा हमें उसका अच्छा फल देता है। यदि हमारे भीतर किसी के प्रति गलत भावना थी, हम उसका गलत करते हैं, तो देर सवेर हमें उसका फल भी मिल जाता है, हमें दुख भी भोगना पड़ता है। जब कोई हमें तकलीफ देता है, कुछ कह देता है, तत्क्षण हमारे भीतर उसके प्रति अनेकों विचार खड़े होने शुरू हो जाते। विचार बड़ी तीव्रता से भीतर घूमने शुरू हो जाते। इसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे इसे ऐसा कह देना चाहिए था, मैं ऐसा कर दूंगा या मैं वैसा कर दूं। इन तीव्रता से घूमते विचारों के कारण, अपनी जल्दबाजी के कारण हम गलत फैसला ले बैठते हैं, इन विचारों के जाल में फंस जाते हैं। हम फिर दूसरे का भी नुकसान कर बैठते हैं। हम फिर अपना भी कर्म बना बैठते हैं, हमें फिर उसका भी भुगतान करना पड़ता है। इसलिए दूसरे के प्रति किसी तरह का गलत विचार अपने भीतर ना आने दें। अपने सद्गुरु पर भरोसा रखें। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं, उस पर भरोसा रखें। वह परमात्मा हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारा साथ देता है, लेकिन हमें यह भरोसा ही नहीं कि वह हमारे साथ है, जिस कारण हम गलत कदम उठा बैठते हैं। यदि हमें हर पल मालिक की मौजूदगी का एहसास हो, तो हम गलत कदम उठाएं ही नहीं, हम गलत विचारों की तरफ जाएं ही नहीं। हम चले जाते हैं क्योंकि उसकी मौजूदगी का कोई एहसास नहीं होता। ऐसा भीतर कोई एहसास नहीं होता कि वह परमात्मा हमें एक गलत कर्म करते हुए देख रहा है, हमें किसी की निंदा करते हुए देख रहा है, हमें किसी का बुरा करते हुए देख रहा है। ऐसा लगता है कि परमात्मा से बड़ा फासला। परमात्मा को हमारे कर्मों की कोई खबर नहीं, लेकिन परमात्मा से कोई फासला नहीं। परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा। हमारे भीतर यदि दूसरे का अहित करने का विचार भी उठ जाए, तब भी परमात्मा को खबर लग जाती है और उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता। जब तक व्यक्ति को परमात्मा का कोई अनुभव नहीं होता, तब तक वह यही सोचता है कि परमात्मा को उसके किए कर्मों की कोई खबर नहीं, उसके दूषित विचारों की कोई खबर नहीं, उसके दूषित भावों की कोई खबर नहीं। जैसे ही व्यक्ति को परमात्मा का अनुभव होना शुरू होता है, उसके भीतर फिर मैल रह ही नहीं जाती, उसके भीतर फिर कोई दूषित विचार ही नहीं उठता। जब दूषित विचार ही भीतर नहीं उठता, तो फिर दूषित कर्म भी नहीं उठते। जब भीतर निंदा की भावना नहीं उठती, निंदा का विचार नहीं उठता, तब फिर बाहर भी किसी की निंदा करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। भीतर निंदा करने का विचार उठता है, बाहर निंदा कराते। भीतर किसी को दुख देने का विचार उठता है, बाहर दुख पहुंचा देते। भीतर जो ये मन दूषित है,
इसको साफ करना होगा। भीतर की मलिनता के कारण ही बाहर सारा उपद्रव खड़ा होता है। यदि भीतर मलिनता ना हो, भीतर सफाई हो, भीतर प्रकाश हो, तो बाहर का भी सारा अंधकार दूर हो जाए, बाहर का भी सारा दुख दूर हो जाए। भीतर यदि फूलों का विचार हो तो बाहर भी फूलों की तलाश में निकलोगे। भीतर यदि पहाड़ों का विचार हो तो बाहर भी पहाड़ों की तरफ निकलोगे। पर जब भीतर विचार ही निंदा का है, भीतर विचार ही दूसरे को दुख देने का है, तो बाहर भी फिर निंदा ही करोगे, दूसरे को दुख ही दोगे। हम भीतर का इलाज नहीं करते, हम बाहर ही बाहर उलझे हुए। हम अपने दूषित विचारों का कोई इलाज नहीं करते, किसी के प्रति बुरे विचारों का कोई इलाज नहीं करते, लेकिन बाहर से हम अच्छा बनने के लिए दान कर देते हैं, लोगों की सहायता कर देते हैं। जिसके भीतर दूषित विचार है और बाहर वह अच्छा बन रहा है, वह कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। वह अच्छा होने का दिखावा अवश्य कर सकता है, लेकिन देर सवेर उसके भीतर की जो मलिनता है, उसके भीतर जो दूषित विचार हैं, वे प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। हमारे भीतर से दूसरों के अहित के ये विचार दूर हों, हमारे भीतर दूसरों के प्रति बुरे विचार खड़े न हों, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें भीतर गुरु का ध्यान बिठाना चाहिए, हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु के साथ अपनी लिव जोड़नी चाहिए, गुरु के सिमरन में मन को लगा देना चाहिए। जब मन गुरु की याद पकड़ लेता है तो संसार की याद नहीं आती, संसारिक लोगों की याद नहीं आती। इन संसारिक लोगों के प्रति ही तो भीतर दूषित विचार पैदा होते हैं, इस संसार के प्रति ही तो भीतर बुरी भावना पैदा होती है। इन्हीं की तस्वीरें तो बार बार भीतर घूमती रहती हैं, इन्हीं की बातें तो भीतर बार बार घूमती रहती। यदि हमारे भीतर से इनका ख्याल ही निकल जाए, तब फिर भला हमें कैसी पीड़ा, तब फिर भला हमें कैसा दुख, तब फिर भला हम दूषित विचार भीतर पैदा करेंगे किसके लिए? इन्हीं लोगों के साथ तो हमारे झगड़े हैं, इन्हीं लोगों के साथ तो हमारी नाराजगियां, इन्हीं लोगों के प्रति तो हमारे भीतर गलत विचार उठते हैं। हमें इनकी याद ही भीतर से हटानी, इनकी याद को भीतर से हटाने के लिए हमें भीतर गुरु की याद बिठानी होगी। गुरु की याद भीतर बिठाने के लिए हमें निरंतर भजन बंदगी करनी होगी, निरंतर ध्यान में बैठना होगा। हमें भीतर उस मालिक से जुड़ जाना होगा ताकि हमें किसी दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। हमें किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। इतने विराट अस्तित्व में हम अकेले संभल नहीं सकते, लेकिन वह जो असल साथ है वह हमें उस परमात्मा से मिल सकता है, वह जो असल सहारा है वह उस परमात्मा से मिल सकता है। हमें उस सहारे की कोई खबर नहीं लगती, जिस कारण हम लोगों में ही वह सहारा खोजते रह जाते, जिस कारण हम भीड़ में ही वह सहारा खोजते रह जाते। भीड़ हमें और दुख में डाल देती है, लोग हमें और दुख में डाल देते हैं। सहारा तो हमें नहीं मिलता, जो हमारा अपना बल होता है, अपनी हिम्मत होती है, वह भी टूट जाती है। असल सहारा उस मालिक से मिलता है। जब हम उससे जुड़ जाते हैं तब हमें किसी की आवश्यकता नहीं रह जाती, तब हम अकेले ही बड़े बलशाली हैं। तब हम अकेले हैं तब भी हमें बड़ी हिम्मत है, क्योंकि हमारे सर पर उस मालिक का हाथ है। तब फिर दूसरों से जुड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, भीड़ में भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब तक भीड़ में भटकते हो, लोगों में भटकते हो, भीतर लोगों के विचार निर्मित होंगे ही। जिन्हें देखोगे, जो देखोगे वह भीतर छप ही जाएगा, फिर वही भीतर घूमना शुरू कर देगा। जब तक भीतर का कोई सहारा नहीं मिला, तब तक लोगों में ही भटकते रह जाओगे। इसलिए निरंतर भजन बंदगी करो ताकि भीतर उतर सको, उस मालिक से जुड़ सको और उस मालिक का सहारा मिल सके। इतनी हिम्मत जिंदगी में मिल सके कि बिना किसी डर के अपना जीवन व्यतीत कर सको। भीतर उतरो, रूह की खबर लो और रूह को मालिक से जोड़ दो। जो रूहें मालिक को छोड़कर बाहर दूसरे पदार्थों के साथ प्यार जोड़ती हैं, वे झुर झुर कर मरती हैं। मरना तो सभी को है, लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जहां आनंदित होकर इस जगत से विदाई ली जा सकती।
जहां आनंदित होकर अपनों से विदाई ली जा सकती है, प्रेम पूर्ण ढंग से विदाई ली जा सकती है, तब फिर किसी से कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होता, किसी से कोई नाराजगी नहीं होती, किसी से कोई नफरत नहीं होती। पर उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर भजन बंदगी करते हैं। यदि हम निरंतर भजन बंदगी नहीं करते हैं, हम अपने भीतर उतरने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपने भीतर से जुड़ नहीं रहे हैं, उस शब्द से जुड़ नहीं रहे हैं, तब फिर जो हमारी मौत होगी बड़ी ही दुखद मौत होगी। तब फिर हम मरेंगे कई तरह के भार लेकर, किसी से नफरत लेकर, किसी से दुश्मनी लेकर, किसी के प्रति कोई गलत भावना लेकर, किसी के प्रति कोई गलत विचार लेकर। तब फिर मरते समय भी हमारा चित्त साफ नहीं होगा, तब फिर मरते समय भी हमारे भीतर मैल की मैल बनी रहेगी। तब फिर यह जो व्यक्ति जीवन भर गलत विचारों में पड़ा रहा, जीवन भर दूषित विचारों में पड़ा रहा, मरते समय भी दूषित विचारों में पड़ा है, भला परमात्मा में कैसे समा सकता है? परमात्मा में समाने के लिए हमें अपनी सारी मैल साफ कर लेनी होगी। हमें प्रत्येक दूषित विचार से परे हो जाना होगा, प्रत्येक गलत विचार से परे हो जाना होगा। जैसे जैसे हमारे भीतर गुरु की याद बैठनी शुरू होगी, वैसे वैसे दूसरों के विचार हमारे भीतर से निकलने शुरू हो जाएंगे, गलत भावनाएं, गलत विचार निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर जब निरंतर गुरु की याद हमारे भीतर बैठेगी, निरंतर गुरु की बंदगी में हम लगेंगे, तो वह गुरु की बंदगी हमें उस मालिक तक पहुंचा देती है, गुरु हमें उस परमात्मा तक पहुंचा देता है। लेकिन कब पहुंचाता है? जब हमारा मन निर्मल हो जाता है। हमें अपने मन को निर्मल करने के लिए, इन दूषित विचारों से दूर रखने के लिए निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। ध्यान का, भजन बंदगी का यही अर्थ है कि आप अपने आप को सांसारिक विचारों या दूषित विचारों या बुरे विचारों, इन सभी विचारों से परे करके अपने स्रोत से जुड़ते हैं, उस मालिक से जुड़ते हैं। मन ही कर्मों का जन्मदाता है और कोई नहीं। मन पर कर्मों के पर्दे चढ़े हुए, जो भी कर्म हमने अब तक किए हैं या पिछले जन्मों में किए हैं, उनका फल हम अब भोग रहे हैं। मन पर उन कर्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं। अब हमारे जीवन में दुख है, अब हमारे जीवन में चिंता और परेशानी है। यह सब हमारे गलत किए हुए कर्मों का नतीजा। यदि हमने अच्छे कर्म किए होते तो हमारा जीवन दुख में नहीं पड़ा होता। तब हमारे अच्छे कर्म हमें किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में ले जाते। पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाने वाला जीव धीरे धीरे भीतर की तरफ सरकता चला जाता है। मन के दूषित विचारों से पकड़ते नहीं है, मन के गलत विचारों से पकड़ते नहीं, किसी तरह का कोई गलत विचारों से पकड़ता नहीं। जब तक हम मन के कहे चल रहे हैं, तब तक कर्म हमारे वश में नहीं है। तब तक हम मन के पीछे लगकर कर्म करे जा रहे हैं और हमें यह भी खबर नहीं रहती कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। मन जैसे विचार खड़े करता चला जाता है, वैसे हम कर्म करते चले जाते हैं। मन तो गलत विचार भी खड़े करता है, उन गलत विचारों में भी रस डालता है और हम उन्हीं गलत विचारों के पीछे लग जाते हैं और गलत कर्म कर बैठते हैं। जब तक हमारा मन निर्मल नहीं है, हम अच्छे कर्म कैसे कर सकेंगे? हमें अपने मन को निर्मल कर लेना चाहिए, ताकि फिर हमें किसी गलत कर्म का फल न भोगना पड़े, हमें दुख न उठाना पड़े, पीड़ा का अनुभव न करना पड़े, बेचैनी का अनुभव न करना पड़े। हमारी बीमारियां, हमारे दुख हमारे किए हुए गलत कर्मों का ही नतीजा है। हमारे जीवन का सुख हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का नतीजा है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता हो बिना किसी मांग के, बिना किसी इच्छा के, तब फिर उसके अच्छे कर्म उसका किसी पूर्ण सद्गुरु से मिलाप करवा देते हैं। वह पूर्ण सद्गुरु उस व्यक्ति को नाम की युक्ति दे देता है। किस नाम की युक्ति? वह नाम जो धुन के रूप में हमारे भीतर गूंज रहा, जिस नाम के सहारे सारी सृष्टि कायम है, जिस नाम से जुड़कर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, परमात्मा में समा सकते हैं।
उस युक्ति का निरंतर अभ्यास करने वाला साधक एक न एक दिन अपने भीतर उस धुन से जुड़ जाता है। उस धुन से जुड़कर उसे जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद उसे बाहर इस संसार में कहीं भी भटक कर हासिल नहीं हो। फिर वह संसार में भटकना बंद कर देता है और गुरु की शरण में चला जाता है। गुरु की याद में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, मालिक को अपना जीवन समर्पित कर देता है। उस शब्द से जुड़ना है, उस नाम से जुड़ना है, तो भीतर दूषित विचारों को जन्म मत लेने। कैसे दूषित विचार भीतर जन्म नहीं लेंगे? जब निरंतर ध्यान में बैठोगे, निरंतर भजन बंदगी में बैठोगे। इसीलिए संसद गुरु बार बार कहते हैं कि ध्यान में बैठो, भजन बंदगी में बैठो। बार बार उन्हें यह उपदेश देना पड़ता है। क्यों बार बार देना पड़ता है? क्योंकि हम एक बार कहे पर भजन बंदगी में बैठते ही नहीं। हमें भजन बंदगी में बैठने में किसी तरह का कोई रस नहीं है। हम संसार में भटकने को राजी, टेलीविजन देखने को तैयार हैं, फोन चलाने को तैयार हैं, बाजार में घूमने को तैयार हैं, कहीं पहाड़ों पर घूमने को तैयार, लेकिन अपने कमरे में आराम पूर्वक बैठकर ध्यान करने को, भजन बंदगी करने को तैयार नहीं। निरंतर भजन बंदगी करोगे तो धीरे धीरे रस पैदा होना शुरू होगा। हर रोज ध्यान में बैठोगे तो ध्यान में बैठने का जो रस है उसकी खबर लगनी शुरू होगी। हमारे भीतर सब्र ही नहीं है। हम इतना समय के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं कि हमारे भीतर भजन बंदगी द्वारा कोई रस पैदा होना शुरू हो। हम तो इतनी जल्दबाजी में होते हैं, हमें तो इतने काम हैं संसार के कि कुछ घड़ियां बैठकर ही हम उस रस की कामना करने लग जाते। इतने जन्म व्यतीत हो गए इस संसार में भटकते हुए, तब उस रस की खबर नहीं लगी, तो भला भजन बंदगी में कुछ समय बैठ लेने से उस रस की खबर कैसे लग जाए? उस रस की खबर तो तभी लगेगी जब सच्चे हृदय से भजन बंदगी के लिए बैठोगे, जब संसार की चिंता लेकर नहीं बैठोगे, औरों की ख्याल लेकर नहीं बैठोगे, जब मात्र उस मालिक की याद लेकर बैठोगे, तब कहीं जाकर उस मालिक की खबर लगेगी। बैठते हैं मालिक को याद करने, याद भीतर औरों की चली रहती है, याद भीतर संसारिक भोगों की चली रहती है, संसार की चली रहती है। मालिक को याद करने बैठे हो तो मालिक को ही याद करो। मालिक को याद करने बैठे हो तो संसार को याद मत करो। फिर वह मालिक की याद न हो, फिर वह संसार की ही याद हो। बैठे तो मालिक को याद करने, लेकिन याद फिर संसार ही रहा। और जब तक भीतर संसार याद है, तब तक दुख में पड़े रहोगे, चिंता में पड़े रहोगे, भीतर ही बेचैनी बनी रहेगी। बाहर से तो कोई संबंध ही नहीं है, भीतर ही दुख बना रहेगा। मन घड़ी घड़ी वे दुख के लम्हे बार बार आंखों के सामने लाकर खड़े करता रहेगा। मन घड़ी घड़ी वही परेशानियां आंखों के सामने लाकर खड़ी करता रहेगा। निरंतर ध्यान करोगे तब कहीं जाकर मन ठहरेगा, तब कहीं जाकर मन वही वही दुख दोहराना बंद करेगा, वही वही विचार दोहराने बंद करेगा। ध्यान में ही नहीं बैठोगे, भजन बंदगी में ही नहीं बैठोगे, फिर ये विचार बंद कैसे होंगे? फिर ये जो दुख के विचार हैं, बेचैनी के विचार हैं, भला ये हटेंगे कैसे? जब तक ये विचार भीतर घूम रहे हैं, तब तक दुख उठाना ही होगा। तब तक कोई उपाय नहीं है कि दुख विदा हो जाए। दुख को विदा करने का एक ही उपाय है कि भीतर किसी ने दुख को ना पकड़ा हो। जिसने भीतर दुख को पकड़ा है, उसे बाहर से कितना भी सुखी करने का प्रयास करते रहो, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। भीतर से जो दुख को छोड़ देता है, भीतर से जो दुख की पकड़ छोड़ देता है, जो दुख के विचारों को नहीं पकड़ता है, दुख की कल्पनाओं को नहीं पकड़ता, वही सुखी हो सकता। जिसने भीतर ही कूड़ पकड़ रखा है, भला वह सुखी कैसे हो सकता? इसलिए अपने भीतर विचारों को पकड़ना बंद करो। जब तक नहीं खबर लगती विचारों के परे की, जब तक नहीं खबर लगती विचारों के परे जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व की, तब तक अच्छे विचारों का सहारा लो। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे कर्म अच्छा फल लाएंगे। अच्छा फल ही उस सद्गुरु तक पहुंचाएगा जो पूर्ण है, जो आपके लिए ठीक रहेगा।
हम जब अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे अच्छे कर्म हमें उस सद्गुरु तक ले जाते हैं, जो सद्गुरु हमारे जीवन को रूपांतरित कर देता। यदि हम कर्म ही अच्छे नहीं करते तो फिर सद्गुरु से हमारा मिलन ही नहीं होता, हमारा जीवन रूपांतरित ही नहीं होता। और जो सबसे बड़ा रूपांतरण सद्गुरु करता है वह कोई संसारिक रूपांतरण नहीं है, बल्कि सद्गुरु हमें यह खबर दे देता है कि हम इन विचारों से परे हैं, हमारा अस्तित्व इन विचारों से परे है, इन कल्पनाओं से परे है, इस संसार से परे। गुरु हमें यह खबर देता है कि हमारे भीतर आत्मा है और गुरु हमें उस आत्मा का अनुभव करवा देता है। अनुभव के लिए आवश्यक यही है कि हम उस शब्द से जुड़ जाएं। उस शब्द से जुड़कर हमें अपने आत्म स्वरूप की खबर लगती। जिसे आत्मा की खबर लग गई उसे देश सवेर परमात्मा की भी खबर लग जाएगी। लेकिन जिसे आत्मा की ही खबर नहीं, उसे परमात्मा की खबर कैसे लग पाएगी? शब्द से जुड़ना है तो भीतर मैल लेकर मत चलना, भीतर दूषित विचार लेकर मत चलना, किसी के प्रति गलत भावना लेकर मत चलना, क्योंकि वह शब्द, वह जो धुन गूंज रही है, वह कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। वह उस दुर्धाम से आ रही है, वह उस परमात्मा की ही ताकत। जो उस ताकत से जुड़ता है उसके भीतर भी परमात्मा की ताकत प्रवेश कर जाती। यदि कोई शब्द से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके भीतर किसी के प्रति गलत भावना है, किसी के प्रति कोई गलत विचार है, तो फिर वह घटना घटनी शुरू हो जाती। उस शब्द में इतनी ताकत है कि जो तुम चाहो वह उसे सत्य कर सकता। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर गलत भावना है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, तब फिर उसका जो फल होगा वह फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। हम पहले ही इतने दुख में पड़े हैं, हमें और गलत कर्म नहीं करने चाहिए। यदि हम और गलत कर्म करते चले गए तो फिर हमारा दुख और बढ़ेगा। गलत कर्म करने से दुख ही बढ़ता है। जो अपने जीवन में दुख बढ़ा लेना चाहते हो, जो अपने जीवन को पीड़ा में डाल लेना चाहते हो, वे गलत विचारों की तरफ चलते रहे, करते रहे गलत कर्म, और दुख आएगा। एक न एक दिन इतना दुख आएगा कि अपने आप ही गलत कर्म करने बंद कर देंगे, अकल ठिकाने आ जाएंगे। दुख को सहने की हिम्मत किसी भी व्यक्ति में नहीं है। इस संसार को झेल लेने की क्षमता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं है। केवल उन्हीं में वह क्षमता होती है, उन्हीं में वह हिम्मत आती है जो उस परमात्मा से जुड़ जाते। उस परमात्मा से जुड़कर ही इस संसार में हिम्मत पूर्वक जीने का बल आता। इस संसार में हिम्मत से व्यक्ति जी सकता है। इस संसार में बिना डरे कोई मनुष्य अगर जी सकता है तो केवल उस परमात्मा से जुड़कर ही जी सकता है। लेकिन जब तक हमारे भीतर गलत विचार ही उठ रहे हैं तब तक हम गलत ही कर्म करते चले जाए। जब विचार ही गलत है तो कर्म गलत ही होगा, और जब तक कर्म गलत है तब तक फिर हम दुख में ही पड़े रह जाएं, उसी का नतीजा भुगतते रह जाएंगे। मालिक की भक्ति के लिए समय कहाँ मिलेगा? भजन बंदगी के लिए समय कहाँ मिलेगा? सुख में बंदगी के लिए समय मिलता है, लेकिन सुख में हम उस समय को बंदगी में लगाते हैं। सुख में तो हम सुख में ही अपने को भूल जाते हैं। बंदगी की याद कहाँ रहती है? मालिक की याद कहाँ रहती है? यही कारण है कि इस सृष्टि में सदा के लिए सुख नहीं हो सकता, यहाँ दुख भी बना रहेगा। अगर यहाँ सदा के लिए सुख हो जाए तो मालिक को कोई याद ही न करे। मालिक को याद करते हैं क्योंकि दुख आता रहता है और जीवन भर भीतर तनाव बना रहता है, चिंता बनी रहती है, जिस कारण प्रत्येक दिन मालिक से लगी रहती है। किसी न किसी बहाने मालिक को याद कर लेते हैं, कभी न कभी मालिक को याद कर लेते। लेकिन यदि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं फिर मालिक को याद करना बड़ा ही कठिन हो जाए। इसलिए जो सुखी हैं, जिन्हें समय मिला हुआ है, वे अपने उस समय को उस मालिक की याद में लगा दें, भजन बंदगी में लगा दें, ध्यान में लगा दें। सुख जीवन में हासिल करना हो तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जो अच्छे कर्म ही नहीं कर रहा है, जो भीतर दूषित विचारों से भरा हुआ है, वह फिर दुख से ही नहीं उभर पाएगा, और जो दुख से ही नहीं उभर पाएगा उसे समय कहाँ मिल पाएगा मालिक को याद करने का? वह तो हर समय दुख के विचारों में खोया रहेगा, पीड़ा के विचारों में खोया रहेगा, उनसे बाहर ही नहीं निकलेगा।
इन विचारों से बाहर निकले तब तो वह मालिक को याद करे। इस पीड़ा से बाहर निकले तब तो वह मालिक को याद करे। इसलिए व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह अच्छे कर्म करे। अच्छे कर्म तभी हो सकते हैं जब भीतर अच्छे विचार हो, जब भीतर मलिनता न हो, भीतर दूषित विचार न हो। यदि भीतर ही गलत विचार है तो बाहर फिर गलत कर्म होगा। यदि भीतर अच्छा विचार है तो बाहर फिर अच्छा कर्म होगा। जो अच्छे कर्म करते हैं उनके जीवन में सुख का आगमन होता है। सुख का आगमन अपने साथ समय भी लाता है, कुछ घड़ियां भी लाता है जिनमें कि हम उस मालिक को याद कर सकते हैं। सुख का आगमन अपने साथ आराम लाता है। जब हम आराम में होते हैं तब हम उस मालिक को याद कर सकते हैं। पीड़ा में हम मालिक को कैसे याद करें? हमारा ख्याल पीड़ा से ही नहीं हटेगा, दुख से ही नहीं हटेगा। पीड़ा से ख्याल हटे तब तो मालिक को याद किया जाए। इसलिए गलत कर्म मत करो। गलत कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, तब फिर दुख ही उठाना पड़ेगा। जब दुख ही उठा रहे हो तो फिर मालिक को याद करने का समय कहाँ मिलेगा? अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। अच्छा फल मिलेगा, सच्चा सद्गुरु मिलेगा, समय मिलेगा। उस मालिक के प्रति भीतर प्रेम पैदा होना शुरू होगा। हम बुरे कर्म करते हैं जब हमारे भीतर बुरे विचार उठते हैं। इसलिए उन बुरे विचारों को, उन दूषित विचारों से परे होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि हम निरंतर भजन बंदगी में बैठते हों, निरंतर ध्यान में बैठते। जब हम अपने मन को गुरु की याद में लगाते हैं तब हमारा मन गलत विचारों की तरफ दौड़ना बंद कर देता। तब हमारे भीतर किसी की निंदा का विचार नहीं उठता, किसी को दुख पहुंचाने का विचार नहीं उठता, किसी को पीड़ा देने का विचार नहीं उठता। तब हमारे भीतर दूसरों के प्रति भी प्रेम पैदा होता है। यदि हमारे भीतर गुरु की याद हो तब हमारे भीतर गुरु की भांति ही दूसरों के प्रति करुणा पैदा होती है, दूसरों के प्रति सेवा का भाव पैदा होता है। और नाम मात्र मन में ही गुरु की याद बिठानी है, बल्कि मन को गुरु की याद में लगाकर उस गुरु से जुड़ जाना है जो शब्द के रूप में हमारे भीतर ही मौजूद है। उस गुरु से जब हम जुड़ जाते हैं तब हमें आत्मा का अनुभव होता है। तब हमारा मन से पूरी तरह छुटकारा होता है। तब हमें उस सत्य की खबर लगती है, उस परमात्मा की खबर लगती है। उस शब्द से जुड़कर ही हमारे कर्मों का नाश होता है। हम जो आज दुख उठा रहे हैं, हम यह पिछले जन्मों में किए हुए कर्मों के कारण उठा रहे हैं। यदि हम शब्द से जुड़ते हैं तब कहीं जाकर हमारे कर्मों का भंडार नष्ट होता है। तब कहीं जाकर हमारा इस दुख से छुटकारा होता है, इस पीड़ा से छुटकारा होता है, इस बेचैनी से छुटकारा होता है। वह शब्द हमें निर्मल और पवित्र कर देता है। इतना पवित्र कर देता है, इतना साफ सुथरा कर देता है कि हम मालिक से मिलने को तैयार हो जाते। जब तक हमारी रूह मैली है तब तक मालिक से मिलाप नहीं हो पाता। मन के कारण रूह मैली है। जब आत्मा मन का साथ छोड़ देगी तब फिर आत्मा पर चढ़ी हुई सारी मैल उतर जाएगी। तब फिर आत्मा मालिक में समाने के योग्य हो सकती है। और जब तक मन अपने स्थान पर ठहरा नहीं है, इंद्रियों की तरफ भाग रहा है, तब तक भीतर मैल ही मैल इकट्ठी होती चली जाएगी। तब तक फिर हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो पाएगा, हमें उस शब्द की खबर नहीं लग पाएगी। इसलिए मन को भीतर ठहराना होगा। मन जब तक बाहर भटकता रहेगा, दूसरों में भटकता रहेगा, दूसरों के प्रति गलत विचार, गलत भावनाएं भी भीतर इकट्ठी होती रहेंगी। जब तक भीतर दूषित विचार इकट्ठे होते रहेंगे तब तक भीतर उतरना कठिन होता चला जाएगा। तब तक फिर उस शब्द से जुड़ना भी मुश्किल होता चला जाएगा। भीतर सफाई करनी होगी। भीतर हमारे कोई गलत विचार ना, भीतर हमारे किसी के प्रति कोई गलत भावना ना, सबके प्रति हमारे भीतर प्रेम हो, सबके प्रति हमारे भीतर भले की भावना हो। हमें निरंतर मालिक से यही प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपने सद्गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी किसी भी हालात में हमारे अंदर, हमारे भीतर किसी का अहित करने का भाव ना उठे। हमें तो जरा सा कोई कुछ बोल देता है,
हमारे भीतर कई तरह के गलत विचार उसके प्रति उठ जाते। हमें चाहिए कि हम अपने आप को इतना ताकतवर बनाएं कि कोई भी हमें कुछ भी कहकर डगमगा ना दे, कोई भी हमें गाली देकर पीड़ा ना पहुंचा जाए, कोई भी हमें किसी तरह का कोई दुख ना पहुंचा जाए। ऐसी ताकत केवल मालिक से जुड़कर ही हासिल होती। संसार में हम खोजते तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा कोई सहारा मिलता नहीं। वह सहारा सद्गुरु की शरण में जाकर मिलता, वह सहारा उस मालिक से जुड़कर मिलता। जो कोई भी उस मालिक का सहारा ले लेता है, फिर वह जीवन में कभी नहीं डगमगाता। चाहे जीवन में दुख हो, चाहे जीवन में चिंता हो, चाहे कैसे भी हालात, जिसे भी उस मालिक का सहारा मिल जाता है, वह जीवन में कभी नहीं डगमगाता, कभी पीड़ित नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता। वह हर पल आनंदित रहता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया रहता है, अलग ही खुशी छाई रहती है। हम तो घड़ी घड़ी रोते रहते हैं, घड़ी घड़ी हम मुरझाए रहते हैं, इसी कारण कि हम भीतर मालिक से नहीं जुड़े। अभी हमें वह सहारा नहीं मिला है, अभी हमें उस ताकत का कोई अनुभव नहीं हुआ है कि हम हिम्मत करके इस संसार का सामना करें और अपने जीवन को अपने ढंग से जिए। उस मालिक के अलावा कोई हमें ऐसी हिम्मत नहीं दे सकता, ऐसी ताकत नहीं दे सकता कि हम अपने ढंग से अपने जीवन को जी कर देख सकें। जीवन तो हमारा है, लेकिन हम इसे अपने ढंग से जीते कहाँ? या तो हम विचारों के हिसाब से जीते हैं या दूसरों के हिसाब से जीते हैं। इसमें हमारा अपना क्या ढंग है? अपना ढंग तो तभी प्रकट होता है जब हम आत्म स्वरूप होकर जीते हैं। जब तक हम मन होकर ही जी रहे हैं, तब तक हम संसार के ढंग से जी रहे हैं, लोगों के ढंग से जी रहे हैं। जब हम आत्म स्वरूप होकर जीते हैं, तब हम असल में अपने ढंग से जीते हैं। और जो आत्म स्वरूप होकर जी रहा है, वही असल में जी रहा है, क्योंकि उसे उस परमात्मा का सहारा मिल गया। उसके सर पर उस मालिक का हाथ। वह जीवन में डगमगाएगा नहीं। जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति उसे डगमगा न सकेगी। संसार में आने वाला कोई भी दुख उसे डगमगा न सकेगा। वह जितने समय के लिए जिएगा, अपने ढंग से जिएगा और बड़े ही आनंद से जिएगा। जीवन हमें मिलता है जीने के लिए, इसे अनुभव करने के लिए, इसका एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन हम कर्मों के भुगतान में ही उलझे पड़े। हमने कर्म ही ऐसे ऐसे कर लिए हैं कि उनका भुगतान करने से ही हमें बेल नहीं मिल रही है। हम उसके ही भुगतान में लगे। कभी कोई दुख आ जाता है, कभी कोई दुख आ जाता है। बस इसी सब में जिंदगी व्यतीत होती चली जा रही। जीवन को पूर्णता से जीना है, आनंद से जीना है, तो अपने भीतर उतर जाओ, उस शब्द से जुड़ जाओ, उस ताकत से जुड़ जाओ। जब उससे जुड़ जाओगे तो जीवन में किसी तरह की कोई परिस्थिति आपको हानि ना पहुंचा सके। तब फिर जीवन बोझ नहीं लगेगा, तब फिर जीवन में चिंता और परेशानी का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार उपदेश देते हैं कि भीतर उतर जाओ। जो भीतर से जुड़कर जीता है, उस पर बाहर की परिस्थितियां प्रभाव नहीं डालती। क्यों? क्योंकि उसका मन उसके काबू में है। उसके भीतर विचार उसकी मर्जी के बगैर हलचल नहीं करते। जिसका मन काबू में नहीं है, उस पर बाहर की परिस्थितियां प्रभाव डालती, क्योंकि उसका मन उन परिस्थितियों के अनुकूल कई तरह के विचार खड़े करता चला जाता है। और वे जो विचार भीतर चलते रहते हैं, वही जो घटनाएं भीतर घूमती रहती हैं, वही दुख पहुंचाती है। यह जो भीतर हमने पकड़ रखी है, यही पकड़ हमें दुख पहुंचाती। फिर ये पकड़ चाहे बीते कल की हो, आने वाले कल की हो, आने वाले लम्हे की हो, लोगों की हो, संसार की हो, पदार्थों की हो, धन की हो, किसी तरह की भी पकड़ हो, यह पकड़ ही हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती, क्योंकि यह पकड़ भीतर विचार खड़े करती चली जाती है। हम उनमें खोए रहते हैं, हम कल्पनाएं सजाते रहते हैं, उनमें रस लेते हैं, पर समय आने पर वैसा कुछ भी नहीं होता। हम अपने आप को खाली हाथ ही पाते। जितने समय के लिए विचार में खोए रहे, हाथ भरे मालूम पड़ते हैं। जब होश आता है तो पता चलता है हाथ तो खाली ही रह गए।
और कभी कभी तो यह होश अंतिम बेला में ही आता। कभी कभी तो जिंदगी भर आदमी मन में ही फंसा रहता है, विचारों में ही उलझा रहता है, कल्पनाओं में ही उलझा रहता है, और अंत में ख्याल आता है, होश आता है कि मैं तो इन विचारों से परे हूं, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, न ये परिवार मेरा है, न ये लोग मेरे हैं, न यह संसार मेरा। लेकिन तब बड़ी देर हो जाती। जिसने जीते जी सत्य का अनुभव नहीं किया वह मरकर सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। इस मनुष्य के जामे में ही हमारा परमात्मा से मिलाप हो सकता है। हमें इस जामे का लाभ उठा लेना है। हमें इस जामे में बैठकर उस मालिक की भक्ति कर लेनी है, उसमें समा जाना है। अंत में आपसे यही विनती करूं कि अगर आप निरंतर भजन बंदगी में बैठेंगे, निरंतर ध्यान में बैठेंगे, मन को गुरु की याद में लगाएं, तब फिर भीतर दूषित विचार पैदा नहीं होंगे, और जब भीतर दूषित विचार पैदा नहीं होंगे तब दूषित कर्म भी नहीं हो। जब हम दूषित कर्म नहीं करेंगे तब हमारे जीवन से दुख विदा होना शुरू होगा। हमारे भीतर दूषित विचार जन्म न लें, इसके लिए हमें यही चाहिए कि हम निरंतर गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करते रहें। प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करते रहें, निरंतर ध्यान में बैठें। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। पुराने सत्संग सुनने से आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं, आपकी कई रुकावटें दूर हो सकती। अपना ख्याल रखें, निरंतर भजन बंदगी करते रहें। राधा स्वामी जी।